हेलो एवरीवन। आज हम आपको चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का जो हम चैप्टर कर रहे थे उसका जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है वो है, हम थे जॉइंट वेंचर कर रहे थे। जॉइंट वेंचर के हमने टाइप्स कर लिए, अब हम इसके बेनिफिट्स करेंगे। बिजनेस कैन अचीव अनएक्सपेक्टेड गेन्स थ्रू जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर। जो बिज़नेस होता है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है जॉइंट वेंचर के। अगर हम जॉइंट वेंचर करके, अगर पार्टनर्स जो है जॉइंट वेंचर करके काम करें, साथ मिलके काम करें, तो बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है और बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, बहुत अच्छे उसको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर कैन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिटेड होता है, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। वन पार्टी में हैव स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड इनोवेटिव आइडियाज़। एक के पास जो है अगर इनोवेटिव नए नए आइडियाज़ होंगे और वो पोटेंशियल होगा कि वो ज़्यादा काम कर सकता है, बट स्टिल लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर। फिर भी उसको जॉइंट वेंचर में एंटर करने पर ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इट इन्हेंसेस इट्स कैपेसिटी। उससे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसको लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, उसके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, वो नए नए एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट कर सकता है। मेजर बेनिफिट्स आर, नंबर फर्स्ट है इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। क्या होगा, उसके रिसोर्स बढ़ जाएंगे। जॉइनिंग हैंड्स विद अनदर और टीमिंग अप एड्स टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो हमारे अभी रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा ऐड कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लोग आ जाते हैं। एंड कैपेसिटी इनेबलिंग द जॉइंट वेंचर कंपनी टू ग्रो। उससे क्या हो जाता है कि जॉइंट वेंचर कंपनी जो है वो ग्रो कर पाती है, वो आगे चल पाती है। एंड एक्सपेंड्स मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, और बहुत जल्दी वो ग्रो कर पाती है और एफिशिएंटली अच्छे से काम कर पाती है। द न्यू बिजनेस पूल्स इन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। वो फाइनेंशियल पैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास। एंड इज़ एबल टू फेस मार्केट चैलेंज, और मार्केट चैलेंज को वो फेस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। When a business enters into the joint venture with a partner from another country, जब कोई बिजनेस जो है जॉइंट वेंचर में एंटर करता है, एक पार्टनर यहाँ का है, एक दूसरी कंट्री का है, इट ओपन्स अप द वास्ट ग्रोइंग मार्केट। जो बड़ी मार्केट होती है उसके लिए वो खुल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हेन अ फॉरेन कंपनी फॉर्म्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी इन इंडिया, अगर कोई बाहर की कंपनी है वो इंडिया में आके जॉइंट वेंचर कर रही है, दे गेन एक्सेस टू द वास्ट इंडियन मार्केट। उन्हें क्या होता है कि इंडिया की मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंडिया की सारी मार्केट को वो अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उनके पास नई नई मार्केट होती है, उनके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते हैं, कैसे उनको करना है वो सब कुछ इंडियन मार्केट उन्हें दे देती है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, थर्ड पॉइंट है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब हमारे पास ज़्यादा अच्छी टेक्निक होगी काम करने की, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी एंड इन्वेस्टमेंट भी बचेगी। एज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी, हमारी सब चीज़ें बचेंगी, तो उससे क्या होगा, उससे जो है काम अच्छा होगा। द टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। उससे एफिशिएंसी भी आएगी, इफेक्टिवनेस भी होगी, एंड थर्स लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये जॉइंट वेंचर का हमें फ़ायदा हो जाएगा। इनोवेशंस, फोर्थ पॉइंट है इनोवेशंस। The markets are increasingly becoming more demanding in the terms of a new and innovative product. आजकल लोग क्या चाहते हैं, नए प्रोडक्ट हों और इनोवेटिव कुछ नया हो, उनमें नए नए प्रोडक्ट्स हों। जॉइंट वेंचर अलाउ बिजनेस टू कम अप। जॉइंट वेंचर से क्या होता है कि बिजनेस नए नए ग्रो कर पाते हैं विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। कोई नया बिजनेस और क्रिएटिव थिंग्स आ पाती हैं फॉर सेम मार्केट। स्पेशली फॉरेन पार्टनर्स कैन कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि बाहर के लोगों के पास नए नए आइडिया हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए हमें जॉइंट वेंचर फ़ायदा कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि जॉइंट वेंचर से जो है हमारी प्रोडक्शन घट जाएगी।
When internal corporation invest in India, they benefit immensely due to the lower cost of production. Production कम हो जाएगी. They are able to get high quality product for their global requirement. उनके पास quality अच्छी होगी और कॉस्ट कम हो जाएगी. इंडिया इज़ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल सोर्स एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन मैनी प्रोडक्ट्स. कई प्रोडक्ट्स में इंडिया जो है अपने प्रोडक्ट्स बाहर बेच रही है और वो बहुत अच्छी कंपटीशन दे रही है बाहर की मार्केट्स को. देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस. लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, टेक्निकल क्वालिफाइड वर्कफोर्स. क्या होते हैं, लेबर है हमारे पास वर्कफोर्स है, टेक्निकली क्वालिफाइड है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, एक्सीलेंट मैन पावर इन डिफरेंट ट्रेड्स लाइक लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब है. तो द इंटरनेशनल पार्टनर्स थस गेट द प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी. तो उनको क्या होता है कि जो उनको क्वालिटी चाहिए वैसा उनको प्रोडक्ट मिल जाता है एंड उनकी कॉस्ट भी कम लगती है. एंड स्पेसिफिकेशन एट अ मच लोअर कॉस्ट देन व्हाट इज़ प्रिवेलिंग इन द होम कंट्री. जो अपनी कंट्री में वो कॉस्ट लगा रहे हैं उससे कम कॉस्ट पे उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है. स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम. अब क्या होता है, जब दो बिजनेस पार्टनर्स एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर, वन पार्टी बेनिफिट फ्रॉम द अदर्स गुडविल. एक की अगर गुडविल मार्केट में अच्छी है तो उससे दूसरी पार्टी को फ़ायदा होगा. विच हैज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट. वो मार्केट में इस्टेब्लिश है तो उससे उसको इस्टेब्लिश करना नहीं पड़ेगा दूसरे बिजनेसमैन को, वो उसी के नाम से एक प्रोडक्ट बेच सकते हैं. The Indian company does not have to spend time or money in developing brand name for the product or even distribution system. अगर हमें मतलब उसको जो है अपने प्रोडक्ट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे उस पर टाइम और मनी दोनों उसको नहीं लगानी पड़ेगी ब्रांड नेम डेवलप करने पे, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप है. देयर इज़ अ रेडी मार्केट वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट टू बी लॉन्च. क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेडी है. A lot of investment is saved in the process. इससे क्या होता है, बहुत सारा हमारा पैसा बच जाता है. अब नेक्स्ट है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल एलोकेट्स टास्क, ऑब्लिगेशन एंड रिस्क अमंग द पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स इन द ऑप्टिमल मैनर. में क्या होता है कि कोई प्राइवेट है और कोई पब्लिक है, वो दोनों मिलके पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, द पब्लिक पार्टनर्स इन पीपी आर द गवर्नमेंट एंटिटीज़. वो क्या होता है, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़ और स्टेट ओन एंटरप्राइजेज. द प्राइवेट पार्टनर्स कैन बी लोकल. प्राइवेट जो होते हैं वो लोकल हो सकते हैं और फॉरेन, इंटरनेशनल एंड इंक्लूड्स बिजनेस और इन्वेस्टर्स विद टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज रेलेवेंट फॉर द प्रोजेक्ट. अब जब ये दोनों मिलके किसी काम को करते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं, कुछ काम को टारगेट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो पीपी ऑल्सो इंक्लूड्स एनजीओ और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. कोई ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल गोल इस्टेब्लिश करने के लिए जो है उन्होंने फॉर्म करी है. हु आर द स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट से इफेक्ट होते हैं. पीपी इज़ देयरफॉर डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. जो उनके बीच में रिलेशन है वो द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो वो काम कर रहे हैं उनके बेसिस पे जो उनका रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप. Under PPP model, public sector plays an important role and ensures that the social obligations are fulfilled. जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो ये देखता है कि सारी सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. एंड द सेक्टर रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मेड. और जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो सही से हो रही है, सही से मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है. द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPP इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट. किससे होती है, कैपिटल, जो उनके पास कैपिटल आती है उसके फॉर्म में होती है. एंड ट्रांसफ़र ऑफ एसेट दैट सपोर्ट द पार्टनरशिप इन एडिशन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड लोकल नॉलेज. जो उनको किससे ट्रांसफ़र ऑफ एसेट से मिलती है, कैपिटल से मिलती है. ये सब जो है उनके कैपिटल की उसके गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होती है. The private sector role in the partnership is to make use of its expertise in operation. प्राइवेट का रोल क्या होता है कि वो जो है उसको बेस्ट यूज़ करें.
पब्लिक सेक्टर का क्या यूज़ होता है, वो अपनी कैपिटल लगा दे, इन्वेस्टमेंट एसेट्स लगा दे, एसेट्स दे दे और सारी उसको सारी ड्यूटीज़ प्राइवेट सेक्टर को समझा दे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, एनवायरमेंटल क्या है, इस सब के लोकल नॉलेज क्या है, वो सब उसको प्राइवेट को दे दे। प्राइवेट का क्या काम होता है, वो जो है उसको यूज़ करके अच्छे से काम करे, एक्सपर्टाइज इन ऑपरेशन, जो काम है, जो प्रोडक्ट बनाना है, जो चीज़ बनानी है, वो अच्छे से बनाए, मैनेजिंग टास्क को मेजर करे, एंड इनोवेशन टू रन द बिजनेस इफेक्टिवली, और बिजनेस को अच्छे से काम करने के लिए अपना पूरा जोर लगाए। द सेक्टर्स इन विच PPE हैज़ बीन कम्प्लीटेड वर्ल्ड वाइड इंक्लूड, किस किस सेक्टर्स में जो है PPE आजकल काम कर रही है, पावर जनरेशन में काम कर रही है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, ये सब काम जो है ये PPE के थ्रू हो रहे हैं। रिफ्यूज़ डिस्पोजल, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स एंड टेक्निकल फैसिलिटीज़, स्टेडियम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब जो है काम आजकल PPE के थ्रू हो रहे हैं। रेलवेज, प्रिजन्स, ये सब जो है प्राइवेट पब्लिक दोनों मिल के काम कर रहे हैं इन सब में। रोड्स, बिलिंग्स एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एंड हाउसिंग, कई सारे हाउसिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, ये सब जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके चला रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। इसके आगे के हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।